क्या दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी FBI के डायरेक्टर का अकाउंट भी हैक हो सकता है? तो अगर ऐसा सच में हुआ है तो इसका मतलब दुनिया में किसी का भी अकाउंट सेफ नहीं है। ईरान के हैकर्स ने FBI के डायरेक्टर का जीमेल अकाउंट हैक कर लिया। जब ईरान से जुड़े हैकर्स ने ये दावा किया कि हमने FBI के डायरेक्टर का अकाउंट हैक कर लिया, लेकिन सवाल है ये कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ, और क्या ये सिर्फ एक शुरुआत है? Reports that Iran-linked hackers have breached the email account of the FBI director Kash Patel. दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण आनंद और मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है। सबसे पहली बात, कौन है टारगेट, यानी किसका अकाउंट हैक हुआ है, कौन है वो FBI का डायरेक्टर? इसकी कुछ ऐसी सीक्रेट तस्वीरें सामने आ गई हैं जो नहीं आनी चाहिए थी, कुछ ऐसे मेल्स जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था, लेकिन ईरान के हैकर्स ने उनको सामने लाकर पूरा भंडा फोड़ कर दिया है। और इस पूरी कहानी के सेंटर हैं काश पटेल जी, जो है इस टाइम FBI के न्यू डायरेक्टर। ये भारतीय मूल के हैं, ये US के FBI के डायरेक्टर हैं, यानी दुनिया की सबसे पावरफुल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के। शौक वाली बात ये हुई है, यानी चौंकाने वाली बात ये है कि FBI का सिस्टम हैक नहीं हुआ है, हैक हुआ है उनका पर्सनल जीमेल अकाउंट। इसने और कब किया और कैसे किया, आइए जानते हैं। अब मैं आपको डेट और अटैकर्स के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। डेट लगभग 27 मार्च 2026 की है। अटैक क्लेम किया है ग्रुप ने, जिसका नाम है हंदाला हैक टीम। ये ग्रुप ईरान से जुड़ा माना जाता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज के अनुसार ये ईरान के साइबर यूनिट का फ्रंट हो सकता है। ये ग्रुप पहले भी US कंपनीज, इजरायली सिस्टम और हेल्थ केयर कंपनीज पर अटैक कर चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ अकाउंट हैक कैसे हुआ। वैसे इसका ऑफिशियल मेथड तो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार पॉसिबल मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला मेथड हो सकता है फिशिंग मेथड। दूसरा मेथड हो सकता है पासवर्ड लीक हो जाना, ये तब होता है जब ओल्ड डाटा ब्रीच होता है। तीसरा होता है वीक पर्सनल सिक्योरिटी, यानी आपने अपने अकाउंट में सिक्योरिटी ही नहीं लगाई है, आप FBI का डायरेक्टर तो हैं लेकिन अपना अकाउंट बचा के नहीं रख पाए। और फोर्थ नंबर पर है सेशन हाईजैकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर सिस्टम हैक नहीं था, ये एक पर्सनल ब्रीच था। अब हम वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में आने वाले हैं, जिसका सभी को इंतजार था। हैकर्स को आखिर उस अकाउंट से मिला क्या, यानी FBI के डायरेक्टर काश पटेल के जीमेल अकाउंट से उन्हें ऐसा क्या क्या मिला जिसे वो अमेरिका के खिलाफ एक सॉफ्ट वेपन के रूप में यूज कर सकते हैं। हैकर्स ने क्लेम किया है कि हमें करीब 300 से ज्यादा ईमेल्स मिले हैं। सोचिए FBI के डायरेक्टर का पर्सनल अकाउंट और उसने 300 से ज्यादा ईमेल्स मिल गए हैं, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा डेटा लीक हुआ है। काश पटेल जी की कुछ पर्सनल फोटोज मिली हैं जो सामने नहीं आनी चाहिए थी। उनकी ट्रैवलिंग डिटेल सामने आ चुकी है, उनकी फाइनेंशियल इन्फो भी सबके सामने आ चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार डेटा मेनली 2010 से लेकर 2019 के बीच का ही है, यानी कि काश पटेल जी जब FBI के डायरेक्टर बन गए उसके बाद का डेटा उनके पास नहीं है, यानी हैकर्स को वो इंपॉर्टेंट चीजें नहीं मिली। लेकिन आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं वो फोटोज जो लीक हुई हैं। अब आप ही कमेंट करके बताइए, एक FBI के डायरेक्टर की ऐसी पुरानी इमेजेस लीक होने से क्या ही नुकसान होगा। वीडियो के अब हम उस पार्ट में आ गए हैं जहां मैं आपको बताऊंगा कि प्रूफ क्या है, यानी हैक हुआ भी है या नहीं, इसका प्रूफ क्या है। प्रूफ के तौर पर हैकर्स ने ईमेल्स को पब्लिक कर दिया है और मैसेज लिखा कि अब काश पटेल जी हमारे हैक्ड विक्टिम्स, यानी जिनका अकाउंट हमारे द्वारा हैक हो चुका है, उसकी विक्टिम लिस्ट में है। सबसे बड़ा प्रूफ तो यह है कि US के अथॉरिटीज ने कंफर्म किया कि हाँ उनका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हुआ था, यानी कि हैक हुआ था। इन्वेस्टिगेशन तो शुरू कर दी गई, लेकिन कुछ डेटा इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं हो पाया। अब इससे ईरान को क्या फायदा है, यानी ईरान के हैकर्स ने ऐसा क्यों किया है जबकि ईरान अमेरिका में इस तरह की वॉर चल रही है? क्या इसके पीछे कोई राज है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्यों? कारण नंबर 1, साइबर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी कि यहाँ पर अटैक मिलिट्री नहीं करती है, ये एक तरह का इमेज और प्रेशर अटैक है। यानी अमेरिका की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FBI उसके डायरेक्टर की कुछ ऐसी फोटोज लीक कर देना जिससे करंट गवर्नमेंट और ज्यादा कमजोर महसूस करे। वैसे भी अमेरिका में इस समय बवाल मचा हुआ है, नो किंग्स के नारे लग रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ बहुत जोर से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस तरह के अटैक का एक ही एम हो सकता है कि सामने वाले को, यानी सामने वाले देश को एम्बैरेस करना, उनको बेइज्जत महसूस कराना, उनकी कुछ ऐसी फोटोज लीक कर देना जिससे उनका मोरल डाउन हो जाए और उनके देश के लोग ही उनके खिलाफ हो जाएं। रीजन 2 हो सकता है बदला लेना, यानी अभी कुछ दिन पहले US ने ईरानी हैकर्स के डोमेन सीज कर दिए थे। इसका जवाब हैकर्स ने कुछ इस तरीके से दिया है कि उनकी सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर का, हेड का अकाउंट ही हैक कर दिया। अब सबके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, इनको ही टारगेट क्यों किया, यानी काश पटेल जी को ही टारगेट क्यों किया? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि FBI डायरेक्टर है जो कि एक सिंबल ऑफ US पावर है। हैक के बाद क्या हुआ, यानी USA ने इस पे कैसे रिएक्शन दिया और उस पे किस तरह की इन्वेस्टिगेशन चलाई, आइए वो अब जान लेते हैं। FBI ने खुद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, यानी उनके डायरेक्टर का अकाउंट हैक होता है और वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते हैं। सिक्योरिटी रिव्यू किया गया
और एक बार फिर से यूएस गवर्नमेंट ने अपने पैसों की पावर दिखाई। उन्होंने ये अनाउंस किया कि जो भी हैकर्स को हमारे सामने लेके आएगा हम उसे इनाम देंगे, रिवॉर्ड्स देंगे और एक साइबर अलर्ट भी जारी किया है। अब आपके लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई सेफ है या नहीं, यानी कि अगर FBI के डायरेक्टर का अकाउंट हैक हो सकता है तो क्या आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, और किसका किसका हो सकता है? कि क्या हमारे किसी देश के राजनेता का, किसी एक्टर का, या फिर किसी बहुत बड़े आदमी का? रियलिटी ये है कि पर्सनल अकाउंट बहुत ज्यादा ही कमजोर होते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा ही पावरफुल हैं तो इससे कोई मतलब नहीं है, आपका अकाउंट भी हैक हो सकता है, भले आप पावरफुल हो या ना हो। अब वीडियो के एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, ये अटैक सिर्फ एक ईमेल हैक नहीं था, कि फ्यूचर में अब वॉर मिसाइल से नहीं होगी, डेटा हैकिंग से होगी, लोगों को ब्लैकमेल करके होगी और लोगों को फंसा कर होगी, जैसा कि एप्स्टीन फाइल्स का भी मुद्दा चल रहा है। और फ्यूचर में अब लड़ाइयां साइबर अटैकिंग से लड़ी जाएंगी। और सबसे डरावनी बात तो यह है कि अगला टारगेट कोई भी हो सकता है, कभी भी आपके सामने न्यूज आ सकती है कि इनका अकाउंट हैक हो गया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे लोग अपने जीमेल अकाउंट में जाके डबल सिक्योरिटी चेक लगा सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। तो मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।